ये जीव की दो प्रवृत्तियां होती है, दो तरह के कर्म होते हैं, एक तो प्रवृत्ति और एक निवृत्ति, ये जीव की होती है। तो जो प्रवृत्ति परक कर्म होते हैं, प्रवृत्ति वाले, जिसकी आदत विषयों में आसक्त हो जाती है, वो प्रवृत्ति परक कर्म होते हैं। जीवों की विषयों में आसक्ति, इससे कभी भी मन शांत नहीं रहेगा, इससे चित्त कभी भी शुद्ध नहीं रहेगा, इससे कभी भी चमक नहीं आएगी, चेहरे पर झुलसाहट काला में छाई रहे। तो ये दो प्रकार के कर्म, एक तो प्रवृत्ति कर्म, एक निवृत्ति कर्म है। निवृत्ति कर्म जब जीव इन विषयों की तरफ से हट जाता है, दूसरी तरफ आध्यात्मिक भगवान की तरफ, उसे निवृत्ति कर्म, निवृत्ति परक कर्म कहते हैं। तो निवृत्ति परक कर्म में चित्त, मन, बुद्धि सब शुद्ध रहती है, शांत रहती है, चमक आ जाती है, चेहरे पर चमक, शरीर के अंदर बैटरी चार्ज हो जाती है। निवृत्ति प्रवृत्ति परक में अंदर बैटरी लो हो जाती है, और निवृत्ति परक कर्म में बैटरी अपने आप चार्ज होती रहती है। बोलो यही बात है, बैटरी अपने आप चार्ज होती रहती है। तो प्रवृत्ति परक कर्मों से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है। जब जीव की प्रवृत्ति विषयासक्त हो जाती है तो उसे बार बार जन्म मरण मिलता है, उसे बार बार सुख दुख मिलता है, उसे बार बार कष्ट मिलते हैं, रोग मिलते हैं, हानियां मिलती हैं, अशांतियां मिलती हैं। प्रवृत्ति परक कर्म है, विषयासक्त कर्मों में। और निवृत्ति परक कर्मों से भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब दोनों रास्ते समझ लिए, ये जीव के रास्ते हैं, एक तो निवृत्ति परक और एक प्रवृत्ति परक। प्रवृत्ति आदती यानी सांसारिक आदत, विषय भोगों की आदत, उनमें लिप्त रहने की आदत, ये प्रवृत्ति परक कर्म है। इनमें आसक्त रहने से न मन शांत रहेगा, न चित्त शांत रहेगा, और जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। रोग भी आएंगे, दोष भी आएंगे, हानि भी होगी, दुख सुख भी होगा। एक तो जीव का ये रास्ता है, जीव का रास्ता है, वो निवृत्ति परक है। निवृत्ति माने छुटकारा, सांसारिक कर्मों से छुटकारा, उधर से जीव की लालसा हट जाना, जीव की लालसा हट जाना। तो जीव जब प्रवृत्ति परक से हट करके निवृत्ति परक में आता है तो उसकी भाव भक्ति में, ज्ञान में प्रवृत्ति हो जाती है। ज्ञान, भाव भक्ति, उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। निवृत्ति परक कर्म में भाव भक्ति आती है। प्रवृत्ति परक कर्मों में मनुष्य घर परिवार, यज्ञ अनुष्ठान, संस्कार, बाग बगीचा, कुआं और प्याऊ आदि बनवाता है। प्रवृत्ति कर्म में ये झूठी शान है। झूठी शान में क्या करता है आदमी? यज्ञ करता है, कथा करता है, गंगा जी नहाता है, यहाँ जाता है, वहां जाता है, तीर्थ करता है। ये प्रवृत्ति परक कर्म है। वो अपनी बैटरी चार्ज करता है। जैसे मोबाइल को हम बैटरी से चार्ज करते हैं, ऐसे ही आदमी जगह जगह जाकर के, कथा करा करके, हवन करा करके, दान करा करके, कुआं खुदवा करके, प्याऊ लगवा करके अपनी बैटरी चार्ज करता है। यानी तो बैटरी डाउन हो जाएगी, माने कि मन अशांत हो जाएगा। ये प्रवृत्ति परक कर्मों के लक्षण है। ये प्रवृत्ति कर्म वाला जीव करता है अपने अंदर की मन का परिवर्तन लाने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए, अपने दोषों में से थोड़ा सा ऊपर उभरने के लिए, शांत होने के लिए। नहीं तो जो जीव प्रवृत्ति कर्म में लग जाता है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसका मन शांत नहीं होगा, और खराब होता चला जाएगा, और खराब होता चला जाएगा, और खराब होता चला जाएगा। ये प्रवृत्ति कर्म का रहस्य है, और उसमें
ना तो रोग हटेंगे, ना दोष हटेगा, ना घर में शांति आएगी, ना चित्त शांत रहेगा, अगर ऐसा कर्म नहीं करेगा तो। इनके माध्यम से आदमी का मन शांत हो जाता है, थोड़ा सा शुद्ध हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अच्छा, तो प्रवृत्ति परक कर्मों में मनुष्य घर परिवार, यज्ञ, अनुष्ठान, संस्कार, बाग बगीचा, कुआं और प्याऊ आदि बनवाता है। इसमें मनुष्य का स्वार्थ निहित होता है, स्वार्थ होता है इसमें। गंगा जी नहाने जा रहा है तो भी स्वार्थ होता है, यज्ञ कर रहा है तो भी स्वार्थ होता है, कुआं खुदवा रहा है तो भी स्वार्थ, बगीचा लगवा रहा है तो भी स्वार्थ, घर परिवार में मतलब बच्चों को संस्कार दे रहा है तो भी स्वार्थ होता है, स्वार्थ होता है। इसलिए ये कर्म अशांति के कारण होते हैं, इनमें कभी भी शांति नहीं मिलती आदमी को। तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक जिनके संपूर्ण संस्कार होते हैं उन्हें द्विज कहा जाता है। गर्भाधान से लेकर के गर्भ में जब बच्चा आता है तब भी उसके संस्कार किए जाते हैं। क्या संस्कार किए जाते हैं कि जिनके संपूर्ण संस्कार होते हैं उन्हें द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। वे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का अनुष्ठान करते हैं। ऐसे जिनके संस्कार होते हैं, जो बच्चा गर्भ से ही संस्कारिक होता है और उनके 16 संस्कार किए जाते हैं, उनके अंदर दोनों मार्ग आ जाते हैं। कौन कौन से? प्रवृत्ति मार्ग भी और निवृत्ति मार्ग भी, दोनों आते हैं उनके अंदर। उनके अंदर भाव भक्ति भी आती है और सांसारिकता भी रहती है, दोनों मार्ग। किंतु निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले द्विज अपनी कामनाओं को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। जो भाव भक्ति वाले, जिनको संस्कार मिलते हैं और जिनमें निवृत्ति मार्ग होता है, निवृत्ति मार्ग, भाव भक्ति वाला मार्ग, ये ऐसे पुरुष, ऐसे जीव अपने कामनाओं को शीघ्र ही नष्ट कर लेते, कुछ नहीं, हटाओ, ये सब बेकार की बातें हैं। इन उलझनों से जल्दी ही निवृत्ति पा लेता है, निवृत्ति कर्म वाला, निवृत्ति परक कर्म वाला। तो वे ओमकार के माध्यम से अपनी आत्मा का योग परमात्मा के साथ कर देते हैं। जो इन विषय आसक्ति वाले कर्मों में से निवृत्ति परक कर्म वाला आदमी भाव भक्ति करता है, वो ओमकार के माध्यम से, ओम के जाप से, भाव भक्ति से, या भगवान को अपना आराध्य मान करके अपनी आत्मा का योग परमात्मा के साथ कर देते हैं। इससे वे सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ये निवृत्ति पर कर्म वालों का रास्ता है, निवृत्ति पर। ये जीव के 2 रास्ते हैं। अभी कौन कौन से 2 रास्ते बताए? एक तो प्रवृत्ति परक, जो संसार में जन्म मृत्यु में फंस जाता है, ये प्रवृत्ति परक कर्म होते हैं। इनके अंदर भाव भक्ति नहीं होती है। फिर ये कैसे क्या करते हैं? कथा कराते हैं, हवन कराते हैं, गंगा जी नहाने जाते हैं, संस्कार, बच्चों को संस्कार देते हैं, ये फलाना। तो ये इनमें सब में स्वार्थ छिपा होता है। एक तो सकाम पुरुष होता है और एक निष्काम पुरुष होता है। तो सकाम पुरुष के लक्षण हैं स्वार्थ, लोभ, इनमें आदमी कर्म करता है। ये जन्म मृत्यु का रास्ता है, स्वार्थ वाला, लोभ वाला, ये जन्म मृत्यु का रास्ता है। और एक निवृत्ति परक कर्म, जिनमें मन शांत, चित्त शांत, शुद्ध भाव भक्ति, और ये ओमकार को, परमात्मा को अपना माध्यम बना करके मोक्ष हो जाते हैं। जो भगवान को माध्यम बना करके उनका भजन करता है, वो इस विषय आसक्तों से निवृत्ति कर्म में परिवर्तित हो जाता है, भाव भक्ति में, भगवान में परिवर्तित हो जाता है। वो मोक्ष होता है, सीधा मोक्ष होता है, उसे कोई रुकावट नहीं होती है। तो इससे वे सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। समस्त दृश्यों के लोप हो जाने से शुद्ध आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। समस्त दृश्यों के लोप हो जाने से
अब ये क्या है? जी एक दर्पण है। जी में ये संसार सब कुछ दिखाई दे रहा है, बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, अपना कर्म भी दिखाई दे रहा है, कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं, मकान भी दिखाई दे रहा है, यार रिश्तेदार भी दिखाई दे रहे हैं। ये एक दर्पण है। जी एक दर्पण है, इसमें सब कुछ दिखा। तो ये जो दृश्य हैं, जब आदमी के अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाए तो समझो कि वो मोह मुक्त हो गया, मोह मुक्त हो गया, संसार से मुक्त हो गया। तब उसके अंदर निवृत्ति पर्क परमात्मा को माध्यम बना करके ब्रह्मलोक पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? ब्रह्मलोक पहुंच जाता है। जी ब्रह्म में हो जाता है। कहां हो जाता है अम्मा? ब्रह्म में हो जाता है। जब तक जी में, शीशे में ये संसार दिखाई देता रहेगा, वो मोह युक्त है, स्वार्थी है, लोभी है, सांसारिक है, वो प्रवृत्ति परक है, परक कर्म है उसके अंदर। प्रवृत्ति उसकी जी की प्रवृत्ति संसार में है, और जब तक निवृत्ति नहीं आई है संसार में, उसके जन्म मरण होते रहेंगे। बोलो होते रहेंगे। और जब इस शीशे रूपी जी में से, इस जी में से ये संसार निकल जाता है और भाव भक्ति के माध्यम से वो निवृत्ति वाले रास्ते पर आ जाता है, तो इस शीशे में ये दृश्य दिखने बंद हो जाते हैं। तो मोह मुक्त हो गया। जिसका जी मोह मुक्त हो जाता है, बस उसको ही मोक्ष मिलता है, ब्रह्मलोक मिलता है, परमात्मा का लोक मिलता है। यही ब्रह्मलोक है। ये आत्मा ब्रह्मलोक है। आत्मा प्राप्त हो जाती है, वो जी नहीं रहता। फिर जिस जी में से ये संसार निकल जाता है, मोह निकल जाता है, स्वार्थ निकल जाता है, लोभ निकल जाता है, तो वही जी ब्रह्मलोक बन जाता है, आत्मलोक बन जाता है। बोलो बन जाएगा? हाँ, तो समस्त दृश्यों के लोप हो जाने से शुद्ध आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। यही मोक्ष पद है। आदमी का क्या, कौन सा है मोक्ष पद? निवृत्ति पर्क। जब जी में सांसारिक कोई दृश्य ही ना आए, सिर्फ राम का नाम हो, सिर्फ उसका ही दर्शन हो, और ना कोई यार दिखाई दे, ना ये रिश्तेदार दिखाई दे, ना बच्चे दिखाई दे, ना घर दिखाई दे, ना पैसा दिखाई दे, ना लोग दिखाई दे, ना स्वार्थ। जब ये सब कुछ नहीं होता है, तब आदमी निवृत्ति पर्क के माध्यम से ओमकार में, ब्रह्मलोक में, आत्मा में विलीन होकर के मोक्ष हो जाता है। यही जीते जी ही होता है आदमी, जीते जी ही तो होता है। मरने के बाद क्या है? मरने के बाद तो फंसना है। या तो मरने के बाद वो मोक्ष जाएगा या फिर जन्म लेगा, दोनों में से एक बात होगी। तो जीते जी ही आदमी या तो संसार में घुस रहा है तो बार बार जन्म लेगा, मोह युक्त है तो जी अगर मोह युक्त है तो बार बार जन्म लेगा। अगर वो निवृत्ति पर्क पर आ गया, निवृत्ति माने छुटकारा, उसमें कोई दृश्य नहीं है संसार का, तो वो मुक्त हो गया है, जीते जी मुक्त हो गया है। इसे देवयान मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। इस मार्ग से, निवृत्ति पर्क मार्ग से, तो जो आदमी जाता है, जो ऐसा परिवर्तन लेकर के मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर वो बार दोबारा जन्म नहीं लेता है। खेल समझ में आ गया ना? वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। इसलिए इस संसार का, गृहस्थी का मोह, संसार का मोह त्याग करके रहना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा मोह का समय नहीं है, नहीं तो फंस जाओगे। इस मार्ग के जाने वाला फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। इस मर्म को जो जान लेता है, वह शरीर में रहते हुए भी, वो शरीर में रहते हुए भी मोहित नहीं होता। जो इस रास्ते को जान लेता है, जो इस मर्म को, इस रहस्य को जान लेता है जीव, वो फिर संसार में रहते हुए, शरीर में रहते हुए भी इस संसार के मोह में नहीं फंसता, नहीं तो फिर उलझ जाएगा। उसे मुक्त होना पड़ता है, जी को मुक्त होना पड़ता है, निवृत्ति मार्ग में जाकर के, परमात्मा को माध्यम बना करके, भक्ति करके मोह मुक्त होना पड़ता है।
लोभ से, स्वार्थ से, क्रोध से मुक्त होना पड़ता है। तब ये जीव जीते जी इस शरीर में मुक्त हो जाता है। बोलो बात सही है? हाँ। तो यही तो खेल है। और खेल क्या है? जो अजन्मा है, तत्ववेत्ता कौन है? ये जीव ज्ञान नहीं रखता, प्रवृत्ति परक वाला, प्रवृत्ति जो जिसका जीव संसार में है, मोह युक्त है, उसके पास ज्ञान नहीं होता, वैदिक ज्ञान नहीं होता उसको। वैदिक ज्ञान तो आत्मा को होता है। अब ये तत्ववेत्ता ज्ञानी कौन है? जो अजन्मा है, आत्मा है, जो आदि और अंत से अलग है, आदि और अनंत, अंत से अलग है, जन्म मरण से अलग है, जो सदैव विद्वान रहता है, जो भोग रूप से बाहर, आदमी के जी के इस शरीर के बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, वो तत्ववेत्ता है। जो अंधकार और प्रकाश में उपलब्ध है, अंधकार में भी उपलब्ध है, अंधेरे में भी उपलब्ध है, रात में भी उपलब्ध है, अज्ञानता में भी उपलब्ध है, और प्रकाश में भी, अब दिन में भी उपलब्ध है, ज्ञान में भी उपलब्ध है। वो तत्ववेत्ता है, वही है ईश्वर, वही है मुक्त। उसका कोई आदि और अंत नहीं है, वो संसार में लिप्त नहीं होता है। वही है आत्मा, वही है परमात्मा, वही सबका आधार है। जो अंधकार में भी रहता है, जो प्रकाश में भी रहता है, जो अज्ञानता में भी रहता है, जो ज्ञान में भी रहता है, वही परमात्मा है। वो अंतर्यामी बन के रहता है, उसकी आंखें खोले रखता है, उसको जीवन देता है, उसको चलाता है, फिराता है, वो दौड़ाता भी है ना? हाँ, वो दौड़ाता भी है। मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता, उस ईश्वर का। आत्मा का मोह कभी भी ईश्वर का स्पर्श नहीं कर सकता, आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकता। ये तो जी ही है जो फंस जाता है इस संसार में। जी के ऊपर ही छोड़ा हुआ है सब कुछ कि भैया कर्म कर, चाहे निवृत्ति परक कर्म कर, चाहे प्रवृत्ति परक कर्म कर, चाहे तो संसार में घुस जा, मोह में घुस जा, चाहे इससे मुक्त हो जा, तेरी मर्जी है। अब जीते जी जन्म, जब तक जन्म है, जब तक जिंदा है, जब तक ही तेरा परिणाम बनना है, फैसला है इस बात का। अगर जीते जी तैने निवृत्ति परक कर्म धारण कर लिए, मोह मुक्त हो गया, तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा ये संसार ही प्राप्त होगा। बोलो बात सही है? हाँ। तो जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात कर लेता है, वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य के भेद से भ्रम को मिटा देता है। जो अद्वैत का साक्षात्कार, अद्वैत माने जिसमें कोई सांसारिकता है ही नहीं, जो इस बात का साक्षात्कार, अनुभव, आनंद ले लेता है, जो जीव इस बात को अपना लेता है, जो जीव इस बात को जान लेता है, अद्वैत दृष्टि जिसकी हो जाती है, आत्म दृष्टि जिसकी हो जाती है, तत्व ज्ञान जिसके अंदर आ जाता है, वही चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, चाहे सुसुप्ति हो, और दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप भ्रम को मिटा देता है। वो जो उसके अंदर भेद आते हैं ना, मन के, सोचों में या मन में या कर्म में, जो भी भेद, सबको मिटा देता है कि ये सत्य नहीं है, ये सब बेकार है, हटाओ इनको, ये मेरे हित के नहीं है। सारे भेद मिटा देता है और मन से शांत हो जाता है। करो भैया, जो जैसा कर रहा है करो भैया, हमें कोई मतलब नहीं है। और जिसके मन में, सोच में, दृष्टि में भेद है, वो अभी मोह में है, वो अभी संसार में, उसकी आदत संसार में लिप्त है। और जब तक ये लिप्त है, तब तक उसे इसका अनुभव नहीं होगा, इसका आनंद नहीं आएगा कि ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तब तक वो मोह से मुक्त नहीं है, और मोह से मुक्त नहीं हुआ तो मैं तो नरक में जाऊंगा।
तो जब तक आदमी को ये अनुभव नहीं होता है, इस बात का ज्ञान नहीं होता है, तब तक आदमी संसार में ही लिप्त रहता है। और भाई जब तक इससे मोह से मुक्त नहीं हुआ जाएगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मोक्ष का रास्ता है निवृत्ति परक। तो ये त्रिविध अद्वैत इस प्रकार है, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत, द्रव्याद्वैत। अब ये क्या है? ये तीन चीजों में होता है। ये भेदभाव किन 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 बातों में होता है? भावाद्वैत, भावना से। दूसरा क्रियाद्वैत, कर्मों से। तीसरा द्रव्याद्वैत, धन से। आदमी जी जो है किसका लोभी है? धन का लोभी, द्रव्यों का, पैसे का लोभी है। क्रियाद्वैत, हाँ क्रियाद्वैत, क्रियाद्वैत माने कर्मों में। आदमी से गलतियां कहां कहां होती हैं? भावना से, क्रिया से, पैसा में। पैसा से ही आदमी के अंदर बहुत सारी बुराइयां आती हैं, रोग आते हैं, दोष आते हैं। क्रियाओं से बहुत सारे रोग आते हैं, कर्मों से विषय, विकार, अगड़म झगड़म, ये चीज पैदा होती है। पैसे से, द्रव्य से बहुत सारे विकार पैदा होते हैं, मां धाड़, घृणा, द्वेष, लड़ाई झगड़े। और भावादेश, अंदर शरीर के अंदर भावनाओं में भेदभाव, भावनाओं में। जैसे वस्त्र का आधार सूत है, तुम्हारा ये कपड़ा बुना हुआ है तो ये किससे बुना हुआ? सूत से। वैसे ही ये जो कर्म हो रहे हैं, ये एक जैसे सूत में कपड़ा बन गया, ऐसे ही एक ईश्वर में ये सब कुछ जाल बिछ जाता है। जी में जाल बिछा लेता है, जी भी तो जाल बिछा लेता है ये सब कुछ। बिना कारण के कार्य भी नहीं होता, बगैर कारण के। बगैर सूत के कपड़ा नहीं बुना जाएगा, बगैर कारण के कभी कोई कर्म नहीं होगा। अगर सांसारिक प्रवृत्ति आ गई है तो भैया ये क्रियाद्वैत, भावाद्वैत और ये सब आएंगे। और जो आदमी निवृत्ति परक में चला जाता है उसके ये तीनों द्वैत खत्म हो जाते हैं। न कारण रहता, न क्रिया रहती, न विषय रहते, न भाव कभी अशुद्ध होता, न चित्त अशुद्ध होता, न मन अशुद्ध होता, कुछ अशुद्ध नहीं होता, केवल एक आत्मा रह जाती है। तो आत्मा में तो कोई भेद है ही नहीं, कोई क्रिया कारण है ही नहीं। लेकिन ये तो जी के साथ लगा हुआ है और इनका आधार है एक ईश्वर। जैसे सूत में कपड़ा बुना होता है, ऐसे ही ईश्वर में ये सब कुछ होता रहता है। ईश्वर की लीला है ये सब कुछ। एक ईश्वर में ही तो ये सारी लीला हो रही है। केवल तुम्हारी बैटरी का जो करंट है वो तो सेल तो करंट से चल रहा है। सेल अपना काम कैसे काम कर रहा है? करंट से। वही किसी मशीन को चला सकता है। तो ऐसे ही तुम्हारा जो शरीर है ये तो एक सेल है, इसके अंदर करंट है और वो करंट ही तुम्हारे जी को चला रहा है, जी को कारण बना रहा है, भावना बना रहा है, कर्म करा रहा है, पैसा कमा रहा है। तो इनके चक्कर में ही आदमी बहुत सारा दूषित हो जाता है, बुरी आदतों का भोगी बन जाता है और जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। उसे आत्मा परमात्मा कभी प्राप्त ना, उसका अनुभव होगा ना वो प्राप्त होगा। बोलो बात सही है गलत? ना उसका अनुभव होगा ना मोक्ष होगा। मन, वाणी और शरीर से होने वाले सारे कार्य स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं। मन से जितने भी कर्म हो रहे हैं, वाणी से किसी को जैसे बोला जा रहा है और कर्म से जैसे भी कर्म हो रहे हैं, वे उसी पर ब्रह्म परमात्मा में हो रहे हैं, ईश्वर में।
करंट से ही हो रहे हैं। जो इसकी ऊर्जा है शरीर के अंदर, सेल की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से ही ये सारे कर्म हो रहे हैं। बोलो हो रहे नहीं हो रहे? तो इसलिए आदमी को शुद्ध कर्म करने चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। ऐसा स्वभाव, ऐसी आदत, ऐसे कर्म जीव को ना करके निवृत्ति पर जो कर्म है उनमें अपने आप को बदलना चाहिए। मन को, सोच को, कर्म को, सबको बदल लेना चाहिए। तो ये जितने भी मन, वाणी और शरीर से कर्म हो रहे हैं, स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं। वे उसी में लीन हो जाते, उसी में हो रहे हैं और उसी में लीन हो जाते। इस भाव से समस्त कर्मों को उनमें समर्पित कर देना चाहिए। इसे क्रियादैत्य कहते हैं। उन सबको उसी में समर्पित कर लो प्रभु, माने कि अंदर से शांत हो जाना चाहिए। उसमें समर्पित करने का मतलब क्या है? मन, दूषित मन, भेदभाव वाला मन, क्रिया, कारण सबको खत्म, जला दो। जलाने से वो राख हो जाता है। सबको उन्हीं में समर्पित कर दो। कर करके फिर निश्चिंत हो जाओ। भैया हमें कुछ न लेना न देना, हमें ईश्वर की शरण में रहना है, तो वो इन सब व्याधियों से मुक्त हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? व्याधियों से, कारणों से, रोगों से, दोषों से, चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। तो वो उसकी और उम्र बढ़ जाएगी। जो चिंताओं से, टेंशन से या इन भेदभाव या कारणों से मुक्त हो जाएगा, तो उसकी उम्र घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। हाँ, उसके अंदर चमक आ जाएगी। वो ऊर्जा व्यर्थ में वेस्ट नहीं होगी। अभी तुम्हारी ऊर्जा का व्यर्थ में वेस्ट हो रही है, व्यर्थ में, यानी जीवन व्यर्थ में गम रहा है। तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया। कमाने वाला रास्ता निवृत्ति परक मार्ग है। निवृत्ति, छुटकारा मार्ग, वो तुम्हारे हित का है। जितना तुम आत्मा को प्राप्त करोगे, जितना तुम संतोष को प्राप्त करोगे, वो ही तुम्हारी बचत है। क्या है बचत जीवन की? ईश्वर को प्राप्त करना, अपनी आत्मा को। आत्मा तो परमात्मा है, वो तो मूल है। वो जो तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे मन से, तुम्हारे शरीर से जो कर्म हो रहे हैं ना, उनको चलाने का काम कर रही है आत्मा। इसलिए इसमें से बुराई को त्याग करके आत्मा को, सच्चाई को धारण करना चाहिए। और जो सांसारिक बुराइयां हैं उनको ही समर्पित कर देना चाहिए कि लो प्रभु इन्हें मत देना, अब इनको मत देना, अब इन्हें मुझे मत देना, अब इन्हें तुम अपना समेट लो, अब तुम इनकी रक्षा तुम करो। सबके मालिक तुम ही हो, तुम ही सबके जन्मदाता, तुम ही पालन करता, तुम ही रक्षा करता हो। इसलिए हे प्रभु मुझे मुक्त करो। प्रभु आप ही सर्वे सर्वा हो। प्रभु आप मुझे इन भेदों से मुक्त करो। प्रभु मुझे इन विषयों से मुक्त करो। प्रभु मुझे चिंताओं से, टेंशन से मुक्त करके मुझे अपनी शरण ले लो और उसका नाम जपना शुरू करो, उसके अनुभव करने शुरू करो, उसका आनंद लेना शुरू करो। तो ये तुम्हारा हित है। बोलो यही हित है। तो इस भाव से समस्त कर्मों को उनमें समर्पित कर देना क्रियादैत्य कहलाता है। स्त्री और संतान आदि सगे संबंधी एवं संसार के समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं। उनमें अपने पराय का कोई भेद नहीं है। ईश्वर में अपने पराय का कोई भेद नहीं है। यानी जो आत्म पुरुष हो जाता है, उसमें अपने हो चाहे पराये हो, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, उनमें कोई भी भेद नहीं है। किसमें? जो निवृत्ति मार्ग पर जाने वाले, भाव भक्ति वाले आदमी हो जाते हैं, जो इन सांसारिक क्रियाओं से, मन से, भेदभावों से मुक्त हो जाता है। उनके अंदर आत्म, जो जीव संसार से मुक्त होकर के निवृत्ति मार्ग में चला जाता है, उसके अंदर आत्मा का स्वरूप आ जाता है। उसमें कोई भेदभाव ना छोटे के लिए, ना बड़े के लिए, ना बूढ़े के लिए, ना बच्चे के लिए, ना अपने के लिए, ना पराई के लिए, कोई भेदभाव नहीं रहता। सबके लिए एक समान होता है, सबसे प्रेम करता है, सबको अपना समझता है और सबका हित करता है। ये आत्मा का रूप है।
भेदभाव से मुक्त हो जाता है। तो उनमें अपने पराये का कोई भेद नहीं रहता। इसलिए इसे द्रव्याद्वैत कहा जाता है। इसे द्रव्याद्वैत कहा जाता है। भगवान के प्रति भक्ति रखने वाला गृहस्थ वेदों में दिए गए नियमों के अनुसार ही भगवान श्री हरि को प्राप्त कर पाता है। तो जिन गृहस्थियों में भाव भक्ति है, ये भगवान की लीलाएं सुनता है, सत्संग सुनता है, जिन गृहस्थियों में जो लोग, तो वो श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। देख लो, अब जैसे तुम ये सत्संग सुन रहे हो, जिस घर में भाव भक्ति होती है, नियम धर्म होते हैं, जिस घर में सत्संग या सत्संग सुनने वाले होते हैं, वो श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। अरे इस आदत को मत छोड़ना, ये निवृत्ति पर का कर्म है। ये भी कर्म हो रहा है, ये निवृत्ति परक है। ये तुम्हारे बुढ़ापे की अमानत है। ये बुढ़ापे की अमानत है। तो जिस घर में भाव भक्ति नियम धर्म और श्री हरि का सत्संग होता है, वो श्री हरि के लोक को ही जाते हैं और श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुमने अनेक विपत्तियों का सामना किया, बिल्कुल वैसे ही, और उन्हीं की चरण सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर बड़े बड़े राजस्व यज्ञ किए। तुमने बहुत सारे कथा कराई, हवन कराए, गंगा जी नहाए, तीर्थ करे, है ना, दान करे, कभी कपड़ा दान किया, कभी संतों की सेवा की। ये सब सांसारिक जीवन में होता है। संतों की सेवा करना, अगड़म झगड़म, बड़े यज्ञ करना, है ना, ब्याह शादी करना, ये सब सांसारिक कर्म है। तुमने बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े काम किए, लेकिन अब तुम भगवान की शरण में आकर के शांत हो जाओ, श्री हरि का कीर्तन सुनो, श्री हरि का सत्संग सुनो, तो तुम श्री हरि के ही हो जाओगे और इससे तुम्हें निश्चय ही श्री हरि का लोक ही मिलेगा। क्या मिलेगा इससे? अम्मा, श्री हरि का ही लोक मिलेगा। तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें जन्म मरण नहीं मिलेगा। सच्ची बात है, सच्ची बात है। तो श्री हरि की शरण में रह करके आदमी अपने हित को कमा लेता है। इन कष्टों को जन्म लेने के बाद आदमी निरा कष्ट ही कष्ट झेलता है। तो इनसे मुक्त होने का तरीका है निवृत्ति मार्ग। संसार को त्यागो, मोह त्यागो, संसार के बंधनों को त्याग करके इन सबको ये सारा संसार भगवान की शरण में छोड़ दो, उनको समर्पित कर दो। वही इसके मालिक, तुम्हारे भी मालिक वही है। तो इसलिए इनके चक्कर में ना पड़ के झूठे अधिकार को त्याग करके, अरे सच्चा अधिकार तो ईश्वर का है, तुम झूठा अधिकार क्यों धारण कर रहे हो? तुम मालिक नहीं हो, मालिक तो ईश्वर है। तो इसलिए इस झूठे अधिकार को त्याग करके अपना हित कमा लो, भगवान की शरण में आ जाओ, भाव भक्ति करके, श्री हरि का गुणगान करके, श्री हरि का सत्संग सुन के उनके लोक के अधिकारी बन जाओ। आज का सत्संग भी यही तक। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।